प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों पशु परिचय एग्जाम की 2 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर हल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पशु परिचय एग्जाम 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट है दोस्तों, है ना। उसकी क्या करेंगे अपन, आंसर की देखने वाले हैं। तो क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है, आपका एग्जाम अगर 3 दिसंबर को है तो इस पेपर को देख लो। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे मिलेंगे, गारंटी है मेरी। काफी क्वेश्चन कल वाले से आए हैं, काफी क्वेश्चन मॉर्निंग वाले से आए हैं। देख लो सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, प्रश्न वही है, बार बार वही के वही आ रहे। तो ध्यान से आप देख लेना, और जिसका एग्जाम हो गया है वो एक बार देखो और मिलान कर लो, ठीक है। और आपको पता है कितने क्वेश्चन हमारी क्लास में से कॉपी हो रहे, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। तो मुझे आशा उम्मीद है आपको पेपर अच्छा गया होगा, और जिनका एग्जाम अभी होने वाला है उनके लिए गोल्डन चांस है, आप देख लो ये पेपर। अगला क्या पूछा, देखिए पहला प्रश्न पूछा है 7 वार 9 त्योहार। 7 वार और 9 त्योहार कहावत है ना, कहावत का संबंध कहां से है, राजस्थान से। 7 वार और 9 का जो आपके त्योहार है, इस कहावत का संबंध कहां से है विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछ ले, फिर से अगर पूछे ना तो क्या रहेगा, राजस्थान सही रहेगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच जो कील जड़ाते हैं, है ना, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, चोंप कहलाता है। कितनी बार पढ़ाया था आपको, यहां पर चोंप ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन कॉपी हुए हैं दोस्तों। देखिए झांझी, है ना, राजस्थान में झांझी है, ये किस का अवतार है, तो झांझी पार्वती का अवतार है। झांझी क्या है दोस्तों, पार्वती का अवतार है, ठीक है। बहुत ही अच्छा पेपर आया था भाई, मजा आ गया। जनगणना से क्वेश्चन आ गए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, टॉपिक लिख लो ध्यान से, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो। देखो एक तो दोस्तों आपको आभूषणों से दांतों का आभूषण है ना, दांतों का आभूषण एक तो देख लेना। उसके बाद आप क्या करना, लोक देवियों से प्रश्न आ रहे वो आप देख लेना। उसके बाद जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, और एक ऊंटों के बारे में, ऊंटों से भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे, ठीक है। मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन आपको। अब देखिए 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात, अरे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, सुबह तो बताया था आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है विद्यार्थियों, वो आपके हो जाएगा डूंगरपुर का। डूंगरपुर का लिंगानुपात क्या है, सबसे अधिक है, ध्यान रखना। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपने सही किया होगा, मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपने सही किया होगा। 5वां सवाल आपके सामने पूछा है, जनगणना अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर, अरे सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है, सर्वाधिक साक्षरता है कोटा की। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है दोस्तों, कोटा की साक्षरता सर्वाधिक है। सबसे कम साक्षरता है, सबसे कम साक्षरता जालोर की है, ठीक है, ध्यान रखना। अगली शिफ्ट वालों ध्यान रखना, काफी क्वेश्चन यहां से कॉपी होंगे, रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न है आपका गणित का प्रश्न छोड़ते हैं, यह भी बिल्कुल आपका साइंस का, इसको भी एक बार छोड़ते हैं। एक बार अपन जीके देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्लास केवल राजस्थान में कौन से जिले में नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है आपका जैसलमेर, यहाँ पर प्लास केवल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्लास हो गया आपका, कितने अच्छे से क्वेश्चन है। अब एकीकरण का प्रथम चरण का नाम, अब देखो कितनी बार पढ़ाया था कि राजस्थान में एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ है, और इसका प्रथम चरण इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण का नाम क्या है, मत्स्य संघ। कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। अगला परमवीर चक्र राजस्थान से सम्मानित होने वाली, ये बिल्कुल आपकी पीरू सिंह है। इसमें परमवीर से सम्मानित होने वाली प्रथम राजस्थानी कौन है, पीरू सिंह। ये भी आ गया, करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आंख का प्रश्न आया है, आंख से प्रश्न आ रहा है, देख लो भाई। एक क्या करें आप, मानव नेत्र पढ़ के जाना, साइंस में, साइंस के भी टॉपिक फिक्स है, वहां से प्रश्न बन रहे, ठीक है ना। तो मानव नेत्र का पूछा है कि मानव नेत्र का प्रकाश केंद्रित होता है, प्रकाश केंद्रित कहाँ होता है, रेटिना या दृष्टिपटल में, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। 15वां सवाल आपसे पूछा गया था, निम्न में से परावर्तन होता है ना, जिससे नियमित परावर्तन होता है वो आपको बताना था। तो भाई ने बिल्कुल यहाँ पर देखो करके आया एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा ये आपकी साइंस के बारे में, ये भी है ना। पेपर बहुत इजी आया दोस्तों, पेपर अच्छा आया है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो गोल्डन चांस है आपके सामने। जो टॉपिक बार बार आ रहे हैं उनको एक बार पढ़ लो, जो टॉपिक बार बार आ रहे हैं उनको पढ़ लो। मेजाबाद कहाँ पर है, तो मेजाबाद सुबह पूछा किस नदी पर है, कोठारी पर है, अब पूछ लिया कहाँ पर है। देखो एग्जामिनर कैसे प्रश्न दे रहा है, सुबह क्या पूछा था, मेजाबाद किस नदी पर है, कोठारी नदी भीलवाड़ा में। मॉर्निंग में आपको बता दिया था, तो भीलवाड़ा में क्या है दोस्तों, आपका मेजाबाद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा आपसे दोस्तों, बीसलपुर बांध किस नदी पर है, तो बीसलपुर बनास नदी पर है। बीसलपुर किस नदी पर है, बनास नदी पर है, 50 बार पढ़ा रखा है, सही किया होगा आपने। पिचोला झील कहाँ पर है, पिचोला उदयपुर में है ना।
पूछ ले आपसे एग्जाम में पिछोरा झील कहाँ पर है, तो वो आपकी उदयपुर में है। और अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में जगदीश मंदिर कहाँ पर है, जगदीश मंदिर भी कहाँ पर है, पिछोरा के पास में है। अगर आपसे पूछे नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, वो भी कहाँ पर है, पिछोरा झील के पास में है। ठीक है, झीलों से प्रश्न देख लेना, उदयपुर की झीलें आ सकती है। बाकी आना सागर झील भी आ गई। आना सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में। ठीक है, यहाँ पर पूछा ऊँट में कौन सा विटामिन सबसे कम होता है। देखो ऊँट है, ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, और ये देखो इनमें से बताना है पशुपालन में कौन नहीं आता है, तो पशुपालन में आपका चिड़ियाघर नहीं आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो दूध पीता बच्चा भी कर देगा ना। इतना इजी पेपर आया, मत पूछो। कट ऑफ क्या है, थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना, कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। ऊँट का बारे में पूछा है कि ऊँट के बारे में कौन सा असत्य है, तो ऊँट के बारे में दोस्तों कौन सा असत्य है, ऊँट में कुबड़ है ना पानी में संचित नहीं होता है। अरे कुबड़ ऊँट की क्या 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 कर ली होती है, उबड़ जो कुबड़ होती है ऊँट के लिए उसमें क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। ऊँट की कुबड़ में क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है, वसा से भरे थोड़ी होते हैं। ये क्या है, असंगत है। बहुत ईजी है ये भी क्वेश्चन, है ना। अगला है मित्तल, इनका पूछा है निवासी लक्ष्मी निवासी मित्तल का जन्म राजस्थान में हुआ है, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो मित्तल है ना, मित्तल भाई साहब, है ना, लक्ष्मी मित्तल है, ये किस क्षेत्र में, उद्योगों में, किसमें, स्टील उद्योगों में। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, बिल्कुल आपसे पूछा अरुणा का संबंध है, अरुण है ना, राजस्थान में जन्मी इल्ला अरुण कौन से क्षेत्र संबंधित है, तो कथक नृत्य। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे सारे के सारे, है ना। बिल्कुल सरवाड़ी की अभिनेत्री है, यहाँ पर चित्रांजगा का पूछा, सिंह का पूछा है, कुक्कुट पक्षी में रोग के टीके पूछे हैं। कुक्कुट वगैरह भाई पढ़ लेना आज रात का समय है। ठीक है, यूनिक पूरी रात पढ़ लेना, पूरी रात नहीं पढ़ना है, आपको पेपर देखना है, उसके रिलेटेड पढ़ना है। मैं 9 बजे क्लास लेके आ रहा हूँ आपके बीच में, आज शाम 9 बजे आपके इसी के रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ध्यान रखना, आज शाम 9 बजे और सुबह 6:30 बजे 2 क्लास आएगी, है। ठीक है ना, अंतिम पर आ रही है। राजस्थान में पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है, पंचपीरों में कौन नहीं है, तेजाजी नहीं है पंचपीरों में, पंचपीरों में तेजाजी शामिल नहीं है विद्यार्थियों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का प्रश्न था, है ना। पंचपीरों में कौन दोस्तों आपके शामिल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कल्ला जी के बारे में कहा है ना, नियमन में से सत्य कथनों की पहचान करनी थी। कथन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं 1-2 क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल, लोक गायन कौन था, ये आपसे पूछ लिया एग्जाम में। ठीक है, और भी देखते हैं अपन और कौन कौन से रिपीट हो रहे क्वेश्चन। उसके बाद कौन सी राजस्थान में पशु चारे के लिए घास प्रयोग की जाती है, बिल्कुल आपको बताना है कौन सी घास है, वो क्या है, चारे के लिए उपयुक्त होती है। चारे के लिए कौन सी घास है, ये पूछ लिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पूछा है राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मृदा से प्रश्न पूछा जा रहा है, मृदा ध्यान रखना, गंगानगर हनुमानगढ़ से प्रश्न अधिक बन रहा है। एक फिर से मिट्टी से प्रश्न पूछ लिया, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा सही नहीं है, कादरी पूछ लिया। अब आफरी आएगा, अब क्या आएगा, अब आफरी आएगा। कादरी तो पूछ लिया, अब आफरी की बारी है, तो आफरी भी कहाँ पर है, वो भी आपका जोधपुर में है। कादरी से सुबह भी पूछा था प्रश्न, कादरी से मॉर्निंग में आया था, अभी भी पूछा है, तो कादरी कहाँ पर है, जोधपुर में पूछा है। आगे बढ़ते हैं, अगला डी दोस्तों, अगला बाघ परियोजना का पूछा है। बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, ये आपकी 1973, राइट है, बाघ परियोजना, है ना। सारे प्रश्न करवा रखे, प्रश्न बिल्कुल पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, पेपर है वो बहुत अच्छा आ रहा है। जो बच्चा पढ़ के गया है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी विद्यार्थियों। अमृता देवी अभियान या कहाँ पर है, तो अमृता देवी का प्रश्न सुबह भी आया था, खेजड़दी का, है ना। अमृता देवी कृष्ण मार्ग वन कहाँ पर है विद्यार्थियों, जोधपुर में है। ये आ गया सवाल, देखो अमृता देवी का बार बार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद माउंट आबू में कौन से वन पाए जाते हैं, है ना, वो आपको बताना है। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून प्राप्त करता है, तो देखो सर्वाधिक वर्षा वाला ये मॉर्निंग में आया था, ये प्रश्न मॉर्निंग में आया था, अभी भी आ गया है। इसका मतलब है इस पेपर के क्वेश्चन है ना वो कल आएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। ये मैंने आपको सुबह बताया दिया था और अब आ भी गया। बार बार प्रश्न वही के वही रिपीट हो रहे, लगता है उनके पास प्रश्न कम पड़ गए, है ना। ऊँटों में रोग से प्रश्न आ रहा है, ऊँटों को एक बार रोग देख लेना। देखो ऊँटों से एक और क्वेश्चन और आ गया, ऊँटों से भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे भर भर के। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1922 में भारतीय भाषा के संरक्षण में ना राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने। यह प्रश्न मॉर्निंग में आया था और देखो फिर से अभी आ गया, 2 बार आ गया है। अगर आपका एग्जाम 3 तारीख को सेकंड शिफ्ट में है ना, तो जो 3 तारीख को फर्स्ट होगी उसमें से सेकंड में काफी क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार वो भी आप क्या करें, देख के जाना, वो प्रश्न भी देख के जाना। निम्न में से किस प्रजाति में लैक्टोज की मात्रा कम होती है, वो आपसे पूछा है ना। स्वतंत्र आंदोलन
में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जो है 17 नवंबर में गिरफ्तार हुई थी? वो है अंजना देवी चौधरी। करवा रखा है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए विद्यार्थियों। 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुई है? बाड़मेर में हुई है। सुबह कम का पूछा था, सबसे कम वृद्धि गंगानगर में। ये प्रश्न कल आया था, कल आपका एक क्वेश्चन आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता दिए। और ये दोस्तों आ रहे, ठीक है ना, ये संतति समझ आ रहे, ध्यान रखना कि जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते उसे क्या कहते हैं। ये प्रश्न साइंस से बहुत बन रहे हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? वो कौन सा करता है बताओ? पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा कौन करता है? तो वो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है विद्यार्थियों, और ये मॉर्निंग में क्वेश्चन आया हुआ सवाल है, घुमा के दिया है, खाली घुमा के दिया है। अब देखिए, ये प्रश्न मॉर्निंग में आया था, अभी भी आ गया, सुबह भी आया था, अभी भी आया है कि कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो महाराष्ट्र की सीमा है वो राजस्थान से नहीं लिख दी है। मैप देख लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे विद्यार्थियों। ये राजमार्ग से प्रश्न बनेगा, कल एक क्वेश्चन है वो राजमार्ग से बनेगा, वो देख लेना, ठीक है। और भी मैं आपको बता देता हूँ फास्ट। ये मावट वाला प्रश्न 2 बार आ चुका है, ये तीसरी बार आ गया मावट। मावट क्या है? शीतकाल की वर्षा है, कल भी आया था, सुबह भी आया है, अभी भी आया है, ठीक है। मावट है और लू, मावट और लू के प्रश्न पीछा नहीं छोड़ रहे, ये बार बार आ रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको यहाँ पर मिलान करनी है, कौन सी ग्रंथि है वो कहाँ पर होती है, कौन सी ग्रंथि कहाँ पर होती है, एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियाँ होती है, ये आपको बताना था। ये अस्थियाँ वाले दांतों से प्रश्न बन रहा है, देख लेना, दांतों से प्रश्न बन रहा है, कर्तन दांत वगैरह, यहाँ है ना, मनुष्य के दांतों से बहुत प्रश्न बन रहा है, ध्यान रखना। और ये पूछा मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है, मनुष्य में कितने प्रकार का दांत होता है, ये पूछ लिया आपसे, ठीक है। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वो आपको बताना था। मोम का पिघलना, है ना, भौतिक परिवर्तन पूछ लिया आपसे। आभूषणों का पूछा है, तत्वों का उपयोग कहाँ करते हैं, ये पूछ लिया आपसे। निम्न में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? धातुओं से प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना, मेटल से क्वेश्चन आ रहा है, देखना। धातु एक बार आप क्या करें, साइंस में पढ़ के जाना, धातु से अधिक प्रश्न बन रहा है। हर शिफ्ट में धातु से प्रश्न आया है, ठीक है ना, हर शिफ्ट में धातु से प्रश्न आया है। आयुष्मान योजना, ये स्वास्थ्य की योजना है, नाम से स्पष्ट, आयुष्मान मतलब स्वास्थ्य, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अपन क्या तुक्के से भी कर सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख जाओ, ठीक है। और क्लोन की प्रथम स्तनधारी जंतु का नाम डॉली था, है ना, प्रथम क्लोन डॉली का बना था, कितने बार बताया था, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं विद्यार्थियों। बाकी जो प्रश्न बचे हैं विद्यार्थियों किस तरीके से आएंगे पेपर, वो मैं आपके लिए लाइव लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्रश्न मैंने करवाया था, इंदिरा गांधी नहर का पहला नाम क्या था, है ना। यहाँ इंदिरा गांधी परियोजना है वो कहाँ पर है वो आपको बताना था, तो ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में है, ठीक है विद्यार्थियों। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चित्तौड़ में आपका चूलिया जलप्रपात है। ये लो आ गया चूलिया वाला प्रश्न भी, ठीक है ना। ये चूलिया से कल वापस आ सकता है, ध्यान रखना। जनगणना पीछा नहीं छोड़ रही है। सबसे कम घनत्व कहाँ का है? सबसे कम घनत्व है जैसलमेर का, सबसे कम घनत्व। देखो सुबह मैंने आपको बता दिए सारे जनगणना से प्रश्न, तो ध्यान रखना, सुबह बताया था, आ गई भाई ये प्रश्न आ भी गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अभी 9 बजे लाइव आऊँगा, तब आप जुड़ जाना मेरे साथ में। और मॉर्निंग 6:30 बजे, मॉर्निंग 6:30 बजे आपको और मैं लाइव आ जाऊँगा, ठीक है ना। इंदिरा रसोई योजना ये पीछा नहीं छोड़ रही है, इससे 4 बार प्रश्न आ गया, इंदिरा रसोई, ठीक है ना। इसका दोस्तों नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अभी इसका नाम अन्नपूर्णा कर दिया गया है। ये मैंने करवा रखा आपको। 8 रुपये में भोजन मिलता है, पहले ये पूछा था, है ना। प्रश्न वही कि वही है, बार बार क्या है उनको घुमा घुमा के दिया जा रहा है, ठीक है। तो पेपर बहुत अच्छा आ रहा है विद्यार्थियों। देखिए निम्न नहरों में से किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? राजस्थान नहर है ना, वो इंदिरा गांधी नहर का नाम था। राजस्थान नहर है वो प्राचीन काल में क्या था, इंदिरा गांधी नहर का नाम था। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी आपका छप गया एग्जाम में, ठीक है ना। और ये प्रश्न बहुत आ रहा है, राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है विश्व में, भारत की स्थिति कहाँ पर, इस तरह से प्रश्न आप देख लेना ना, इस तरह से प्रश्न पक्का बनेगा, ये पढ़ लेना आप। इनमें से बताना है उस प्रदेश को चुनिए जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। तो गुजरात है, उसकी सीमा क्या है, राजस्थान के साथ लगती है। ये प्रश्न बन रहा है बार बार, ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन रहे हैं विद्यार्थियों, मजा आ गया भाई, पेपर बहुत अच्छे से आ रहे हैं विद्यार्थियों। कृष्ण पूर्णिया का संबंध किस खेल से है, ठीक है, खेल से भी क्वेश्चन बहुत अधिक आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री कौन बनाया गया, है ना, मुख्यमंत्री मंत्री वगैरह से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। कृषि में मुख्य कठिनाई क्या है, अनियमित वर्षा, है ना, वर्षा नहीं होगी तो कृषि कैसे करेंगे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जोड़बीड बीकानेर में, कितने बार पढ़ाया था। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड बीकानेर में आपका है,
बहुत ही अच्छा पेपर आया था भाई। क्वेश्चन सारे क्या है छप गए भाई। जो बच्चा मेहनत करके पढ़ा था उसका यहाँ पर क्या उसकी नौकरी पक्की है, उसकी नौकरी वो 100% पक्की है। राजस्थान का राज्य पक्षी, ये तो बच्चे को पता होगा। राजस्थान का राज्य पक्षी वो आपका हो जाएगा गोल्डावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। तारागढ़ किला बूंदी में किसने बनवाया था, ये आपसे पूछा, राजा बेर सिंह ने बनवाया था, है ना। तारागढ़ किला पूछ लिया आपसे। कोमल कोठारी का समन कहाँ से है, जाबरमल शर्मा का समन कहाँ से है, ये आपसे पूछ लिया था, है ना। निष्कलंक संप्रदाय, संप्रदाय से प्रश्न बन रहा है, संप्रदाय से प्रश्न बन रहा है, ध्यान रखना। संप्रदाय भी आप क्या करें, एक बार पढ़ के जाना। राज्यपाल पूछा है दोस्तों, कौन रहे थे आपके यहाँ पर। और क्या पूछा है, समता दर्शन व्यवहारिक पुस्तक किसने लिखी है। पुस्तक बार बार रिपीट हो रही है, पुस्तकें भी आप एक बार क्या करें, पढ़ के जाना। ठीक है, पुस्तक वगैरह मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल 9 बजे लगाऊंगा और मॉर्निंग 6:30 बजे। तब जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उनको मैं आपको पढ़ा दूंगा एक बार, उनका अपन एक बार क्या करेंगे, रिवीजन कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका पेपर था। पेपर कैसा लगा कमेंट करना, और कितने कैसे आपके नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, वो एक बार आप क्या करें, कमेंट करें मुझे बताना, ताकि मुझे मालूम पड़े कि भाई आपकी तैयारी वगैरह कैसी थी, कितने आपके नंबर बन रहे हैं। और अनुच्छेद वगैरह, अनुच्छेद थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। अनुच्छेद ये प्रश्न बन रहा है, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है, ये प्रश्न आ गया। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है ना, बिल्कुल। उस रेगिस्तान का नाम बताओ जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। थार का रेगिस्तान राजस्थान में ही है ना, बिल्कुल। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ ली। कितना शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों, कितने शानदार प्रश्न है। लोहड़ी का उद्गम कहाँ से होता है, अजमेर के नागपाट से होता है, ये प्रश्न आ गया। लोहड़ी का उद्गम पूछ लिया, फिर आपको क्या ही चाहिए। गुलाबी नगरी, हवा महल का वास्तुकार, हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता था, है ना। लालचंद उस्ता पूछ लिया आपसे। लोक गीत, लोगों की भाषा, हमारी संस्कृति रक्षक कौन है, वो आपको बताना था यहाँ पर। ठीक है, जसनाथ पंथ के अग्नि नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये कहाँ से हुई है, अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर। ठीक है ना, अग्नि नृत्य कहाँ करते हैं, कत्रियासर बीकानेर में करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मंचन खुली कॉलोनी, इसका समन कहाँ से आपको बताना है। बहुत अच्छा पेपर था। राजस्थान में बाबा रामदेव का पशु मेला कहाँ भरता है, और क्या सबसे बड़ा पशु मेला पूछा है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वो तेजाजी पशु मेला है। ठीक है, बिल्कुल। ये आपका पेपर था विद्यार्थियों, बहुत अच्छा पेपर आया। जो पढ़ के गया उनका नंबर अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। पढ़ के गया है उनके तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। ठीक है, बाकी जो क्लास है विद्यार्थियों वो मैं अभी लेके आ रहा हूँ 9 बजे, और एक क्लास कब आएगी, एक क्लास आएगी मॉर्निंग 6:30 बजे। ठीक है, अब गणित के क्वेश्चन बचे हैं तो उसको अपन नहीं छड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए है। कमेंट करना भाई कि आप बिल्कुल आपके क्वेश्चन है कितने नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। कुचाम निकाल के प्रवर्तक कौन थे, तो लच्छीराम सही है इसका। ठीक है, और भी क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों आपसे, और प्रश्न पूछा है तीज पर कौन सा ओढ़ना ओढ़ दिए, तो तीज पे महिलाएं क्या ओढ़ दिए हैं, अरे श्रावणी तीज पे, तीज से प्रश्न आ गया दोबारा। तीज पे क्या ओढ़ दिए दोस्तों महिलाएं, लेहरिया बांध की ओढ़नी ओढ़ दी है। ठीक है, शेखावाटी में किस त्योहार में पुरुष संगीत उपकरण एक चंग बजाते हैं और घेरे से नृत्य करते हैं, होली पर करते हैं, जिसे गेर कहते हैं। ठीक है, ये आपका पेपर था दोस्तों। क्लास अगर पसंद है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।